Number 5. The sum of any 3 consecutive terms of an AP is 21 and their product is 231. Find the 3 terms of the AP. एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 21 तथा गुणनफल 231 है। समांतर श्रेणी के ये 3 पद ज्ञात कीजिए। सेम इस टाइप का सम हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी आप एक बार वो भी कर ले, फिर आप ये करें। मतलब सेम टाइप का जो सम है वो अगर आप 2-3 साथ में प्रैक्टिस करते हो ना तो फिर वो बेटर रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं तो वापस सारा मेथड बताऊंगी यहाँ पर। अब चलिए एपी के बारे में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। पहला टर्म ए, ठीक है। फिर डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अभी हम लोग एस एन पढ़ रहे हैं जो कि है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अभी तक मेनली एपी के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कोई भी एक एपी का जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो सकता है, ठीक है। या तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म हमेशा क्या ए मानते हैं ना, तो ए मान लिया हमने, ठीक है। तो पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा, उसमें ए प्लस डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म जब हम लोग जाएंगे तो फिर से ए प्लस डी, मतलब जो दूसरा टर्म है उसमें एक और उसका कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, ये ए प्लस 2d है ना। तो नॉर्मल अगर हम लोग एपी के ऊपर जाए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म अगर ए है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ये हो रहा है हमारा नॉर्मल एपी, है ना। जो भी हम लोग एपी के बारे में पढ़े अब तक उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि पहला टर्म हम लोग ए मानेंगे तो दूसरे में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो ए प्लस डी होगा। फिर तीसरे में फिर से उसका कॉमन डिफरेंस ऐड होगा सेकेंड टर्म के ऊपर, तो वो ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ये हम नॉर्मल एपी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये जो 3 टर्म है उसका सम दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। 3 क्रमागत पदों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम मानते हैं कि ये ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2b, इन तीनों टर्म का जो सम है, योगफल है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 21, ठीक है। और इन्हीं तीनों पदों का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल करेंगे, यानी कि a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, तो वो दिया हुआ है 231 शायद, देखिए, हाँ 231, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 टर्म हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से उसका सम और प्रोडक्ट जो है वो ये दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि ए प्लस डी ए प्लस 2d, जब हम लोग इसको कर रहे हैं 2 इक्वेशन तो आएगा, बट ये काफ़ी बड़ा इक्वेशन हो जाएगा। इसका एक और मेथड है करने का, एक और मेथड नहीं है, एक्चुअली मेथड सेम है, बट अगर हम लोग जो एपी है हमारा उसको कुछ इस तरह से मान लेते हैं। पहले टर्म को हम मान लेते हैं ए माइनस डी, दूसरा टर्म होगा ए और तीसरा टर्म होगा ए प्लस डी, ठीक है। अब आप बोलोगे ये हमने कैसे मान लिया, क्यों मान सकते हैं, ऐसे कैसे मान लेंगे, क्यों मानेंगे, देखिए हमारा जो एपी का कंडीशन है वो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारा पहला टर्म है, मान लीजिए पहला टर्म ए माइनस डी है, तो जो दूसरा टर्म होगा उसमें क्या होगा, ए माइनस डी में प्लस डी हम लोग करेंगे, है ना। दूसरा टर्म में क्या, जैसे अगर हम लोग पहला टर्म ए माने थे तो दूसरे टर्म में हम लोग ए प्लस डी किए थे ना, उसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरे टर्म में क्या था, कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या हो गया, देखिए डी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए, देखिए हमने वही लिखा है। फिर ये जो हमारा सेकेंड टर्म था उसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या आ गया, ए प्लस डी, देखिए हमने वही लिखा है। तो जैसे ही हम एक माइनस का यहाँ पर ले लेंगे ना, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा ना वो इजी हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो है ए प्लस डी ए प्लस 2d लेकर भी अपना सम कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब सॉल्व करने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं जिसको सॉल्व करने में हमारा टाइम भी कम लगे, सोल्यूशन भी ईजी हो जाए,
ठीक है। और गलत नहीं ले रहे, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी ले लेंगे कि हम लोग को इजी करना है सम, तो आपका मन किया तो आप ए माइनस डी की जगह पहला ए लीजिए, दूसरा ए माइनस डी ले लीजिए, फिर ए प्लस टू डी, जो आपका मन करे आप वो ले लिए। नहीं, एपी जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअल एपी में होना चाहिए। और कोई भी गिवन सीरीज ऑफ नंबर, मान लीजिए 1 2 3 या जो भी नंबर यहाँ पर हमें दिया जाता है जो एपी में होता है, वो हम लोग कैसे पता चलता है कि वो एपी में है? उनके कॉमन डिफरेंस की वजह से कि आगे का जो भी टर्म है सब में क्या प्लस डी प्लस डी प्लस डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता चला जाता है, और वो जो डी होता है वो सेम होता है। एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में एपी क्या है, ठीक है, एपी हम लोग कैसे पहचानते हैं, इस तरह का हम लोग बहुत सारा सम स्टार्टिंग में करके आए हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन अभी भी है कि भाई किसको हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ये टी एन एस एन ये वैल्यू आपने फार्मूला सीख लिया, फार्मूला में पुट कर दिया तो आपको चैप्टर आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करना है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसी के थ्रू आगे जाके जो डिफ़िकल्ट सम्स आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं याद रहेगी, नहीं पता होगी कि भाई, अगर आपको यही नहीं पता कि एपी क्या होता है, हम लोग कैसे मानेंगे कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है वो एपी में है, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर क्या आप एपी चैप्टर पढ़ोगे? क्या आप एंड तक आ चुके हो? सिर्फ टी एन और एस एन का फॉर्मूला याद करके उसको पुट कर देने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। बेसिक चीज़ें जो एकदम छोटी चीज़ है, जो आपको लगता है यार जब हम स्टार्टिंग में ये सम जब कर रहे होंगे कि ये पहचानना है कि वो एपी है या नहीं, तो आपको लगता होगा यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, हम स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप वो स्किप कर दोगे ना, तो ये जो टफ सम आपके सामने आया ना, आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक भी सम को आप स्किप मत करिए। एक एक चीज़, बेसिक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप बड़ा से बड़ा सम सॉल्व कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, एपी को का जो भी कंडीशन है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है प्लस डी जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो सब में आ रहा है। तो अब हम लोग मानेंगे लेट, क्वेश्चन क्या था, पहला 3 टर्म के बारे में बात हो रहा है, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द 3 टर्म्स आर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो आप एग्जाम में लिखोगे क्वेश्चन प्रॉपर। लेट द 3 टर्म्स आर, क्या क्या माना है हमने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अब ये हमने मान लिया। अब गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है, गिवन है इनका जब हम लोग योगफल करेंगे, सम निकालेंगे या फिर एडिशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका वैल्यू है 21, यहाँ लिख लेंगे 21। और क्या गिवन है कि जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, योग आएगा 21, गुणनफल आएगा 231, सम जो है वो क्या है 21, प्रोडक्ट है 231, तो 231 लिख लेंगे यहाँ पे 231, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 में चलेंगे। बाई इक्वेशन 1 वी हैव क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21। देखिए डी डी तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, कहा था ना हमारा सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू क्या गिवन है 21। ए का वैल्यू क्या हो गया 21/3, इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ए की वैल्यू देखिए निकल भी गई, ए इज इक्वल टू 7, एक वैल्यू हमारा आ गया। जैसे ही एक वैल्यू आया दूसरा निकालना एकदम आसान है। अब ये जो ए इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, वो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के में क्या है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 231, है ना। ये देखिए यही है ना इक्वेशन 2,
231। अब यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू 231। अब देखिए 7 माइनस डी, ये डी का जितना है वो एक साथ रखते हैं हम लोग एक बार के लिए, और जो ये 7 है इनटू में वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर भेज दिया हमने। अब 7 से जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 ज़ा 21 और फिर 21, तो ये हो गया 33। अब देखिए क्लियर दिख रहा है, 7 माइनस डी 7 प्लस डी, इतना अलजेब्रा हम लोग कर चुके हैं। ये फॉर्मूला आप सबको याद हो चुका होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर 7 माइनस डी 7 प्लस डी क्या है, फॉर्मूला में आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। इधर आ गया 33। अब जितना भी नंबर है वो एक जगह कर लेते हैं। 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 49, माइनस ये हो गया डी स्क्वायर और इधर हो गया 33। 33 को इस साइड ले आते हैं, 49 माइनस 33 और डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा ना, 33 इधर प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, डी स्क्वायर या माइनस था इक्वल टू की दूसरे साइड या क्या हो गया प्लस हो गया। तो 49 में 33 जब आप माइनस करोगे तो वो आएगा 16। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जैसे डी स्क्वायर इक्वल टू 16 सबको पता है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है। तो ये हो गया प्लस माइनस 4। प्लस माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास आया है डी स्क्वायर इक्वल टू 16, है ना। तो या तो ये जो स्क्वायर है ना, तो या तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, या तो ये तो -4 का भी स्क्वायर हो सकता है। इसीलिए जब भी स्क्वायर से हम लोग ऐसे किसी का वैल्यू निकालें तो हमेशा लिखेंगे प्लस माइनस, दोनों साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब a इज इक्वल टू है हमारे पास, क्या निकाला था हमने 7, a इज इक्वल टू आया है 7 और d इज इक्वल टू क्या आया है +-4। तो देखिए अब हम लोग क्या पूछा था, जो 3 टर्म है वो पूछा था ना। तो व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4 द AP इज, है ना, जब एक बार प्लस का वैल्यू लेके भी हमें दिखाना होगा और माइनस का वैल्यू लेके भी दिखाना होगा। AP क्या था माना, क्या माना था हमने, a माइनस डी a प्लस डी, पुट कर देंगे 7 माइनस 4 7 और 7 प्लस 4, क्या आ गया ये आ गया हमारे पास 3 7 और 11, ठीक है। अब माइनस का भी कंसिडर करेंगे, तो व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू -4 द AP इज, क्या AP होगा a माइनस डी a प्लस डी। तो 7 माइनस ऑफ -4, बीच वाला तो 7 ही रहेगा, और 7 प्लस ऑफ -4, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 आएगा, ये 7 आएगा और ये हो जाएगा 7 माइनस 4। तो ये आया हमारे पास 7 प्लस 4 11 7 और 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों ही लिखेंगे हम लोग, 3 7 11 एंड 11 7 3, कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जब हम लोग +4 मानेंगे वो भी लिखेंगे, जब -4 मानेंगे वो भी लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP जिसका सम है 21, प्रोडक्ट है 231, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो 3 टर्म उस AP का क्या हो गया 11 7 3 या फिर 3 7 11, यही है हमारा क्या आंसर।